जय हिंद फ्रेंड्स। आज का वीडियो बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन लगाने से आपके अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी आपके कमज़ोर टॉपिक है, उसके बारे में पता चलता है। और क्वेश्चन बैंक लगाने से आपको किसी भी एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, उस एग्ज़ाम में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका पता चल जाता है। तो इसलिए आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन बैंक जरूर बनाएं। वह आपके एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आप भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आज हम लोग बिहार दरोगा पुनर्परीक्षा, ये री एग्ज़ाम हुआ था, उस जो 12/7/2017 को हुआ था, उसका क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण का उम्र है। तो अवकाश ग्रहण का रिटायरमेंट का जो उम्र होता है 65 साल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था। तो जो फरवरी 2017 में विश्व रेडियो दिवस जो मनाया गया था, उसका थीम था आप हैं रेडियो। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 13 फरवरी 1946 को अमेरिका में पहली बार रेडियो ट्रांसमिशन से संदेश भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी किसने तैयार की थी। तो आवर्त सारणी जो है वो मेंडलीफ ने तैयार की, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है उसमें 63 तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है। तो यह चुनाव आयोग प्रदान करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है। तो यह 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। 2017 में जो उप मुख्यमंत्री थे वो तेजस्वी यादव थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह है पंजाब, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि पंजाब में देखो पांच नदियाँ बहती हैं, इसीलिए इसका नाम भी पंजाब पड़ा था। पंजाब के जो फिरोजपुर शहर है वहाँ पे सतलुज और ब्यास नदी मिलता है, जहाँ पे हरीके बांध है, और इसी बांध से इंदिरा गांधी नहर निकला है। पंजाब में सतलज नदी पे नांगल बांध बना हुआ है। तो इतनी सारे बांध होने के कारण वहाँ पे जो कृषि है वो नहरों पे ज़्यादा आश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अर्स यहाँ पर मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर शरीफ, ऑप्शन सी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे आने वाला पहला जो शासक था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह है म्यांमार, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत और म्यांमार की जो सीमा है वो 1643 किलोमीटर है। यह अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड के साथ सीमा बनाता है, 4 राज्यों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेट रूपांतरित रूप है, यह शैल का रूपांतरित रूप है, ऑप्शन एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्रा नदी की, यह लंबाई कितनी है। तो यह लंबाई 2900 किलोमीटर है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। तो यह राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो है वो भाग 5 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विश्व निकाय 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग हो गई। वो है लीग ऑफ नेशंस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। तो हमारे संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य दिया हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 होती है। इसमें 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। वर्तमान में जो संख्या है वो 245 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो महात्मा गांधी का जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और गांधी जी की जो मृत्यु है वो था 30 जनवरी 1948 को हुआ था, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। जो गुरु गोविंद सिंह वो 10वें गुरु थे, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना किया था। प्रथम गुरु गुरु नानक थे, गुरु नानक। जो दूसरे थे वो गुरु अंगद थे और 5वें गुरु अर्जुन देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क राजा थे तो ये कुषाण वंश के राजा थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कनिष्क राजा के ही शासनकाल में शक संयत की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है, तो बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो विटामिन बी का रासायनिक नाम है वो थायमीन है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है और विटामिन ए के चलते रतौंधी होता है, रतौंधी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरल है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरोल है और इसके कमी से प्रजनन में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था, तो यह मोहम्मद बिन कासिम था। इसने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था सिंध प्रांत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो जब पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में घूमती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है वह है बुध, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 30 डिग्री पूर्व देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिंदरी। यह धनबाद के पास है और यह उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो जनजाति है तो गारो जनजाति मेघालय की, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद पर प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे, तो वो बिहार के राज्यपाल के पद पर थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 2017 से लेके 2022 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तांत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपना बात कह पाता है, वो है स्टीफन हॉकिंग, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्टीफन हॉकिंग जो है वो मोटर न्यूरॉन नामक बीमारी से पीड़ित थे। इन्होंने ही ब्लैक होल की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की बुलबुल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो यह सरोजनी नायडू को कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष थी। अगर प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूछा जाए तो वो एनी बेसेंट है, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेसमेकर संबंधित है, तो पेसमेकर हृदय रोग से संबंधित है, हृदय से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बैटिक थे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, यह भारत का पहला वायसराय भी था लॉर्ड कैनिंग और भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो सी गोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 में हुआ था। छपरा जिले में सिताब दियारा नाम का एक गांव है, वहां पे हुआ था। और उनके मृत्यु जो होता 1979 में हुआ था, पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया, तो मोहम्मद गजनवी ने नष्ट किया था, मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया वह था हेनसोंग, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू राजा माना जाता है। इसकी मृत्यु जो हुआ था 647 ईस्वी में हुआ था। और जो दिल्ली का अंतिम हिंदू राजा है वो हेमू था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। इसका स्थापना 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यौगिक का अणु संहति 40 है, तो NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं, तो 6.023 × 10⁻23 होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, तो CaSO4.12H2O को कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही जो उपयोग होता है
आपको हड्डियों को जोड़ने के समय जो प्लास्टर होता है उसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत अपघटनी प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है IBRD, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है आई से इंटरनेशनल, बी से बैंक, 4 आर से रिकंस्ट्रक्शन एंड डी से डेवलपमेंट। विश्व बैंक का स्थापना 1944 में हुआ था और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने का सोडा होता है? तो खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग के लिए आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का यूज किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी को सोखती है? तो वह है मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? तो ये फास्फोराइट अयस्क है। फ्लोरियोरापाटाइट ये भी है, क्लोरापाटाइट ये भी है, ग्रेनाइट नहीं है, तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो वह रेटिना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड अंधता का दूसरा नाम क्या है? इसको कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम डाल्टन का प्रभाव है। अंधता में लोगों को कलर में अंतर नहीं पता चल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर मापा जाता है? तो ये वोल्ट मीटर द्वारा नापा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। वोल्ट मीटर का जो सही मात्रक होता है वो भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाता है? तो O3 ओजोन बचाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो बांध का जो जल होता है वो स्थिर होता है, इसमें स्थितिज ऊर्जा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 किलोमीटर पर आवर का वेग का अर्थ है? तो 72 किलोमीटर को आप बदल दो, मीटर में बदलोगे तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, और आवर को जब सेकेंड में बदलोगे तो 60 × 60 करना पड़ेगा। ठीक है, ये कट गया, 36 हो गया, 2 ये होगा 20 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? तो जड़त्व का जो मापन है वो द्रव्यमान है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जड़त्व की इकाई और आयाम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? तो गतिज ऊर्जा का समीकरण है जो E बराबर ½ mv² होता है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो ग्लूकोज का होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो यह RBC, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो RBC के कमी से एनीमिया बीमारी होता है, एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है वो संयोजकता से, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है या लीवर करता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन किस इसमें होता है? तो वह पोटैटो में होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की द्वितीय राजभाषा है? तो बिहार की जो द्वितीय राजभाषा है वो उर्दू है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदी बिहार की पहली राजभाषा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की? तो बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति है बिहार के राज्यपाल ने की, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और वर्तमान में जो बिहार के राज्यपाल हैं वो राजेंद्र अरलेकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं वो पार्लियामेंट के होते हैं, संसद के, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है वो आर्टिकल 64 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है? मुख्य न्यायाधीश सहित जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या होती है 31 होती है, तो उसमें से तो मुख्य न्यायाधीश को निकाल दो तो कितना बचा? 30, तो सी मेरा आंसर हो जाएगा। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है भारत के वो है DY चंद्रचूड़, और ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी वो वैशाली थी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लिच्छवी जो है प्राचीन समय में गणतांत्रिक महाजनपद था, जो 16 जनपद था उसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वो लोकसभा के ही होते हैं, कि जो आपका लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के का मेंबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वो पार्लियामेंट एवं राज्य के विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज लागू किया गया था, तो पंचायती राज है 2 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू के द्वारा लागू किया गया था। यह सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचुनाव कराया जाता है, तो ये उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है। ये उपचुनाव होता है अगर कोई सदस्य का मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते थे, और इस सभ्यता के लोग जो है वो पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस सभ्यता के लोग मातृसत्तात्मक होते थे, इसको भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, यह बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका जो मुख्यालय है वो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपए का नोट जारी करने की घोषणा की गई, वह 1 रुपये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरी लड़ाई हुई थी, तो जो पानीपत का तीसरी लड़ाई है वो 1761 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यह अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव भाऊ के मध्य हुई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी, तो यह पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश का स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह है कश्मीर का उन्होंने वर्णन किया है। यह संस्कृत में लिखा हुआ है, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश की स्थापना कब हुई, तो मुगल वंश की स्थापना हुई थी 1526 में पानीपत के पहली लड़ाई के साथ। इसमें मुगल शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश का स्थापना किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में ही गोला बारूद का पहली बार उपयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा 18 मई 2017 को की, वो होगा जनरल मोटर्स। ऑप्शन सी ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक महान पुत्र थे, तो चंद्रगुप्त के जो पुत्र थे वो बिंदुसार थे, ठीक है, और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक महान, तो इनका सही आंसर जो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म पानी का स्रोत यहाँ है, तो ये राजगीर में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 7 धाराओं में गर्म पानी निकलता है, इसलिए इसको सतधरबा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के नेपानगर में है, तो वहाँ पे न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है, तो आबकारी कर से, ये जो शराब पे जो कर लगाया जाता है उससे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड नाम है, नाबार्ड एक बैंक है जिसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका जो स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को हुआ था, और यह कृषि की सहायता के लिए भी एक विशिष्ट बैंक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, तो यह कर्नाटक है। कर्नाटक जो है रेशम उत्पादन में सबसे ऊपर है। कर्नाटक के बाद आता है नाम आंध्र प्रदेश, और उसके बाद नाम आता है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है वह मृत्यु दर से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है, तो यह शुक्र को कहा जाता है। इसको मॉर्निंग स्टार और सांझ का तारा भी कहा जाता है। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। यह पृथ्वी के निकट है और इसका जो आकार है वो पृथ्वी से मिलता जुलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मार्च को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी खाली स्थान के बराबर होती है, तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य के बराबर होती है। ऑप्शन सी, यही तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीआरपी का अर्थ है, टीआरपी का जो अर्थ है वो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यह टेलीविजन चैनल से संबंधित है। टीआरपी से हमें यह पता चलता है कि कौन सा चैनल और कार्यक्रम सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्र करता है, वह है हेमोग्लोबिन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है, वह है आर्किड। ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, यह होता है न्यूक्लियस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या यह है त्रिगुणित होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड में कौन सा पक्षी विलुप्त है? तो जो मोआ पक्षी है न्यूजीलैंड वो विलुप्त होने के कगार पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी नहीं पाई जाती है? वह है सेल भित्ति कोशिकांग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के कायिक कोशिका के गुणसूत्र होते हैं वो 46 होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीव में कसाब पाया जाता है? यह पैरामीशियम में पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई गैस एलपीजी मुख्यतः खाली स्थान होती है, तो यह ब्यूटेन और प्रोपेन होती है, प्रोपेन का मिश्रण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यह घरों में खाना बनाने के काम में आता है। लास्ट क्वेश्चन, जल किसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है? वो कठोर जल कहलाता है। वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कठोर जल का जो खोज है वो वैज्ञानिक क्रिस गिल्बी ने किया था, क्रिस गिल्बी। और जो कठोर जल का पीएच होता है वो 9 होता है। तो फ्रेंड, ये था 12/7/2017 को बिहार एसआई के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। हम लोग अपने चैनल पर इसी तरह क्वेश्चन का डिस्कशन करवाते रहते हैं। अगर आपको भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।